क्या हो जब एक ही सत्य तक पहुंचने के लिए दो आत्माएं पूरी सृष्टि को चुनौती दे दें। एक तरफ राजा भगीरथ थे, जिनकी तपस्या का लक्ष्य था अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाना, और दूसरी तरफ स्वयं गंगा थीं, जिनकी धारा में था अद्भुत अहंकार और अपार शक्ति। यह कथा सिर्फ तपस्या की नहीं, बल्कि विनम्रता और उद्देश्य के टकराव की है। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां शांति भी ध्यान में डूबी रहती है, राजा भगीरथ वर्षों से कठोर तप कर रहे थे। उनका संकल्प अटल था, गंगा को पृथ्वी पर लाना। लेकिन गंगा, जो स्वर्ग में स्वतंत्र बहती थी, इस विचार से प्रसन्न नहीं थी। उन्हें लगा कि उनका वेग, उनकी शक्ति पृथ्वी सह नहीं पाएगी। भगीरथ की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं का मन भी विचलित हो उठा। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। गंगा ने भी चुनौती दी, यदि मैं उतरूंगी तो मेरे प्रवाह को कौन संभालेगा। यह प्रश्न केवल एक समाधान मांगता था, महादेव। भगीरथ ने फिर से तप किया, इस बार शिव को प्रसन्न करने के लिए। उनकी भक्ति ने अंततः महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। शिव मुस्कुराए और बोले, गंगा के वेग को मैं अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो उनके भीतर अभी भी गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं अपनी धारा से शिव को भी बहा दूंगी। पर जैसे ही वे शिव के मस्तक पर गिरी, वे उनकी जटाओं में उलझकर रह गईं। गंगा का अहंकार उसी क्षण शांत हो गया। उन्हें समझ आया कि शक्ति तभी पूजनीय बनती है जब उसमें विनम्रता हो। महादेव ने धीरे धीरे उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त किया और गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। अब अहंकार नहीं, बल्कि करुणा के साथ। भगीरथ का उद्देश्य पूर्ण हुआ, उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। और गंगा, वे सिर्फ एक नदी नहीं रहीं, बल्कि जीवन और मुक्ति का प्रतीक बन गईं। यह कहानी हमें सिखाती है, सिर्फ शक्ति ही नहीं, सही दिशा और विनम्रता ही उसे दिव्यता तक पहुंचाती है।